हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल स्मार्ट लर्निंग चॉइस। आज हम लोग इस वीडियो में एमएड सेमेस्टर 2 की पेपर नंबर 5 फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन दैट मीन्स शिक्षा का दर्शन का यूनिट नंबर 2 में जिसमें हम लोग जानेंगे प्रकृतिवाद दैट मीन्स नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद का अर्थ, परिभाषा, शैक्षिक उद्देश्य, पाठ्यक्रम, सिद्धांत, गुण एवं दोष, जो कि हमारे सिलेबस में टॉपिक दिया गया है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचर एंड चाइल्ड दैट मीन्स शैक्षिक निहितार्थ, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण के तरीके, शिक्षक और बच्चे। इस टॉपिक में हम लोग इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं आगे प्रकृतिवाद क्या होता है। प्रकृतिवाद से हम लोग क्या समझते हैं। प्रकृतिवाद, जिसे हम लोग नेचुरलिज्म भी कहते हैं, एक दार्शनिक विचारधारा है जो प्रकृति दैट मीन्स नेचर और चेतना के बीच के संबंध को महत्व देती है। यह विचारधारा भारतीय दार्शनिक परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, विशेष रूप से अद्वैत, वेदांत और सांख्य जैसे सिद्धांतों में। प्रकृतिवाद का मुख्य विचार यह है कि प्रकृति और उसके तत्व मानव जीवन और अनुभव के लिए मूलभूत हैं। यह मानता है कि मनुष्य की चेतना और व्यवहार प्रकृति के प्रभावों से प्रभावित होते हैं। प्रकृतिवाद क्या है? प्रकृतिवाद एक पाश्चात्य दर्शन की प्राचीनतम विचारधारा है। प्रकृतिवाद अपने शुद्ध रूप में वैज्ञानिक विचारधारा पर केंद्रित है। यह विचारधारा केवल भौतिक ब्रह्मांड में आस्था रखती है। यह प्रकृति को सर्वोत्तम सत्ता के रूप में स्वीकार करता है। यह आध्यात्म को किसी भी प्रकार कोई महत्व नहीं देता। प्रकृतिवाद प्रकृति को मूल तत्व मानता है। इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से जन्म लेती है, फिर उसी में विलीन हो जाती है। प्रकृतिवादी इंद्रियानुभूति ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान मानता है। दूसरे शब्दों में प्रकृतिवाद के अनुसार प्राकृतिक पदार्थ एवं क्रियाएं ही सत्य है। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं, प्रकृतिवाद के अनुसार प्राकृतिक पदार्थ एवं क्रियाएं ही सत्य हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रकृतिवाद का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद शब्द में प्रकृति शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया गया है। पहला जो है वो है भौतिक प्रकृति एंड दूसरा क्या है? मानव प्रकृति। भौतिक प्रकृति को दर्शन शास्त्र के प्रकृतिवादी सिद्धांत में सहवस्तु रियलिटी माना गया है। मानव प्रकृति की व्याख्या मनोविज्ञान करता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद के प्रभाव में प्रकृति से अधिकतर तात्पर्य मानव प्रकृति से है, दैट मीन्स ह्यूमन का जो नेचर होता है उससे है। प्रकृतिवाद दर्शन प्रकृति को ही संपूर्ण सद वस्तु मानता है। इस प्रकार प्रकृतिवाद विज्ञान में आस्था प्रदान करता है, क्योंकि विज्ञान के सहारे ही हम प्रकृति के रहस्यों का पता लगा सकते हैं। प्रकृति की समस्त विश्व की रचनाकार व पालनहार है। प्रकृति ही नियम है और वही नियंता भी है। प्रकृति ही साधन है और वही साध्य भी है। प्रकृति ही आदि है और प्रकृति ही अंत भी है। अब आइए देखते हैं थॉमस और लैंग के अनुसार प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। और बाइल्स के अनुसार प्रकृतिवाद एक प्रणाली है और जो कुछ आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार ही उसकी प्रमुख विशेषता है।
अब आइए हम लोग आगे देखते हैं प्रकृतिवादी की दर्शन। नेचुरलिज्म का जो फिलोसॉफी है उसे हम लोग आगे देखेंगे। प्रकृतिवाद के दार्शनिक स्वरूप को हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत जान सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारा प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा, दैट मीन्स मेटाफिजिक्स ऑफ नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स ऑफ नेचुरलिज्म एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो संसार और अस्तित्व को प्राकृतिक प्रक्रियाओं और घटनाओं के माध्यम से समझने का प्रयास करता है। इसमें कुछ प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं। उसके कुछ निम्नलिखित पहलुओं को हम लोग आइए देखते हैं। पहला है प्राकृतिकता। प्रकृतिवाद का मूल सिद्धांत यह है कि सभी वास्तविकताएं, घटनाएं और अस्तित्व केवल प्राकृतिक कारणों और प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है। विज्ञान का महत्व। प्रकृतिवाद विज्ञान को ज्ञान का प्रमुख स्रोत मानता है। यह तर्क करता है कि प्रकृति दुनिया के अध्ययन से हमें सच्चाई के निकट पहुंचने में मदद मिलती है। देन नेक्स्ट है आध्यात्मिकता और अन्वेषण। प्रकृतिवाद पारंपरिक धार्मिक विश्वासों और अलौकिक तत्वों को खारिज करता है। इसके अनुसार आत्मा या परमात्मा जैसी अवधारणाएं केवल मानव निर्मित है। द नेक्स्ट है सत्यता और वस्तुपरकता। यह दृष्टिकोण वस्तुपरकता पर जोर देता है, जहां ज्ञान को केवल उन चीज़ों से संबंधित किया जाता है जो अनुभव या अवलोकन के माध्यम से प्रमाणित की जा सकती है। एंड देन नेक्स्ट है संबंध और अंतःसंबंध। प्रकृतिवाद यह भी मानता है कि सभी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है और कोई भी घटना एक सुसंगत प्रणाली में घटित होती है। इस प्रकार प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा हमें एक ऐसे संसार का चित्रण करती है जो पूरी तरह से प्राकृतिक है, जहां मानव अनुभव और विज्ञान के माध्यम से ही सत्यता की खोज की जा सकती है। अब आइए देखते हैं प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा को हम निम्न प्रकार से भी वर्णन कर सकते हैं। पहला क्या है, पदार्थ ही जगत का आधार है। देन नेक्स्ट है प्रकृति ही सब कुछ है, इसके परे कुछ भी नहीं। एंड देन नेक्स्ट है प्रकृति आत्मा को पदार्थ का ही अंग मानते हैं। एंड देन नेक्स्ट है प्रकृतिवाद आध्यात्मिकता के विपरीत है। देन नेक्स्ट है संपूर्ण सृष्टि में नियम विद्यमान है, सब कार्य नियमानुसार होते हैं, ये नियम प्रकृति के स्वयं के नियम है। एंड लास्ट एंड नेक्स्ट क्या है, मनुष्य भी प्रकृति का अंग है। मनुष्य क्या है, जो है प्रकृति का अंग है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नेचुरलिज्म। प्रकृति की ज्ञान मीमांसा, दैट मीन्स एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नेचुरलिज्म ज्ञान की प्रकृति और उसकी उत्पत्ति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। इसमें कुछ मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं, आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहला है अनुभव और अवलोकन। प्रकृतिवाद का मानना है कि ज्ञान का सबसे विश्वसनीय स्रोत अनुभव और अवलोकन है। यह ज्ञान का उपयोग करके वास्तविकता के प्राकृतिक पहलुओं को समझने पर जोर देता है। देन नेक्स्ट है विज्ञान की प्राथमिकता। विज्ञान को ज्ञान का प्रमुख साधन माना जाता है। इसके अनुसार वैज्ञानिक विधियों और तर्क के माध्यम से हम विश्व को समझ सकते हैं और सत्यता के निकट पहुंच सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट है व्यवस्थितता। प्रकृतिवाद में ज्ञान को एक सुसंगत और व्यवस्थित प्रणाली के रूप में देखा जाता है, जहां विचारों और अवधारणाओं का आपसी संबंध महत्वपूर्ण होता है। एंड देन नेक्स्ट है प्राकृतिक कारण। ज्ञान को प्राकृतिक कारणों के आधार पर समझने की कोशिश की जाती है। कोई भी घटना या तथ्य केवल अलौकिक या रहस्यमय नहीं समझा जाता। एंड देन नेक्स्ट है संदिग्धता और आलोचना।
प्रकृतिवाद आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है, जहां मान्यताओं को परीक्षण और पुनरावलोकन के माध्यम से जांचा जाता है। यह ज्ञान के निरंतर विकास और परिवर्तन के प्रति खुला रहता है। एंड देन नेक्स्ट है हमारा अनैतिकता का खंडन। पारंपरिक धार्मिक या अज्ञेयवादी दृष्टिकोण को खारिज किया जाता है, जहां ज्ञान को मान्यता देने के लिए अलौकिक प्रमाणों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा ज्ञान की खोज को एक प्राकृतिक और अनुभव आधारित प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करती है, जो विज्ञान और तर्क के माध्यम से सच्चाई की ओर अग्रसर होती है। अब आइए देखते हैं हम लोग प्रकृतिवादी वाद की ज्ञान मीमांसा को हम निम्न प्रकार से और समझ सकते हैं। पहला है प्रकृति का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। देन नेक्स्ट है प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। देन नेक्स्ट है प्राकृतिक ज्ञान प्राप्ति का साधन ज्ञानेंद्रियां है। देन नेक्स्ट है प्रकृतिवादी ज्ञान प्राप्ति के लिए निरीक्षण वैज्ञानिक विधि, यहाँ कुछ नहीं, ये गलती से लिखा गया, विधि को महत्वपूर्ण मानते हैं। देन नेक्स्ट है सत्य को अनुभव से प्राप्त करने के समर्थक है। अब आइए देखते हैं हम लोग प्रकृतिवाद की मूल्य मीमांसा, दैट मीन्स एक्जियोलॉजी ऑफ नेचुरलिज्म। इसमें हम लोग देखेंगे प्रकृतिवाद की मूल्य मीमांसा, दैट मीन्स एक्जियोलॉजी ऑफ नेचुरलिज्म उन नैतिक और मूल्य संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन करती है जो प्राकृतिकता के सिद्धांतों पर आधारित है। इसके कुछ मुख्य पहलू निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक नैतिकता। प्रकृतिवाद का मानना है कि नैतिक प्राकृतिक और सामाजिक कारकों से विकसित होती है। यह किसी भी अलौकिक या धार्मिक मूल्यों से स्वतंत्र है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुभव पर आधारित मूल्य। मूल्य निर्णयों को मानव अनुभव, भावनाओं और सामाजिक परिस्थितियों पर आधारित किया जाता है। यह मानता है कि मूल्य केवल व्यक्तिगत और सामूहिक अनुभवों पर आधार पर निर्मित होते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, दैट मीन्स नैतिकता और मूल्य एक समाज के सांस्कृतिक संदर्भ में विकसित होते हैं। विभिन्न समाजों में विभिन्न नैतिक मानदंड हो सकते हैं जो उनके ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होते हैं। देन नेक्स्ट है प्रगति और परिवर्तन। प्रकृतिवाद में नैतिकता को एक गतिशील प्रक्रिया माना जाता है जो समय के साथ विकसित होती है। नैतिक सिद्धांतों को परखना और सुधारना आवश्यक है। देन नेक्स्ट है सहिष्णुता और सहकारिता। प्राकृतिक मूल्यों को सहिष्णुता, सहकारिता और मानव कल्याण के सिद्धांतों पर आधारित किया जाता है। यह सामाजिक समरसता और न्याय के लिए प्रेरित करता है। एंड देन नेक्स्ट है व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी। प्रकृतिवाद व्यक्ति और समाज की जिम्मेदारियों को महत्व देता है, जिससे नैतिक निर्णयों में सामाजिक और व्यक्तिगत पहलुओं का ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार प्रकृतिवाद की मूल्य मीमांसा नैतिकता को एक प्राकृतिक, सामाजिक और अनुभव आधारित प्रक्रिया के रूप में देखती है, जो मानवता के कल्याण को प्राथमिकता देती है। अब इसे हम लोग कुछ पॉइंट के द्वारा भी समझ सकते हैं। प्रकृतिवाद की मूल्य मीमांसा का हम निम्न प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। सबसे पहला है प्रकृतिवादियों के अनुसार मूल्य प्रकृति में ही विद्यमान है। देन नेक्स्ट है समाज द्वारा निर्धारित मूल्यों को ये स्वीकार नहीं करते। एंड देन नेक्स्ट है प्रकृतिवादियों ने सुख को सर्वोत्तम स्थान दिया है। एंड देन नेक्स्ट है हमारा यह वाद कोई आध्यात्मिक व नैतिक बंधन स्वीकार नहीं करता। एंड देन नेक्स्ट है मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए। अब आइए हम लोग देखेंगे प्रकृतिवाद के मूल्य सिद्धांत। प्रकृतिवाद के मूल्य सिद्धांत कौन कौन से हैं और क्या हैं? प्रकृतिवाद के मूल्य सिद्धांत निम्न है। सबसे पहला, यह भौतिक संसार ही सत्य है। देन नेक्स्ट है ब्रह्मांड की रचना एक प्राकृतिक क्रिया है।
एंड देन नेक्स्ट मनुष्य संसार की सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वश्रेष्ठ रचना है। एंड देन नेक्स्ट है प्रकृति अंतिम सत्ता या वास्तविकता है। एंड देन नेक्स्ट है इस सृष्टि का निर्माण वस्तु या तत्व से हुआ है। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रकृतिवाद। नेचुरलिज्म के मूल सिद्धांत निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्राकृतिकता। सभी घटनाएं और वास्तविकताएं प्राकृतिक कारणों और प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है। अलौकिक तत्वों का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाता। देन नेक्स्ट है विज्ञान का महत्व। ज्ञान का सबसे विश्वसनीय स्रोत विज्ञान है। प्राकृतिक दुनिया को समझने के लिए वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए। देन नेक्स्ट है अनुभव और अवलोकन। अनुभव और अवलोकन को ज्ञान का मूल आधार माना जाता है। किसी भी दावे को प्रमाणित करने के लिए ठोस सबूत की आवश्यकता होती है। देन नेक्स्ट है संदिग्धता और आलोचना। पूर्वाग्रहों और पूर्व धारणाओं के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। यह ज्ञान की निरंतर पुनरावलोकन और सुधार को प्रोत्साहित करता है। देन नेक्स्ट है संबद्धता। सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई है और एक घटना का अध्ययन उसके व्यापक संदर्भ में किया जाना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट है मूल्य और नैतिकता। नैतिकता और मूल्य प्राकृतिक और सामाजिक कारकों से विकसित होते हैं, न कि अलौकिक सिद्धांतों से। एंड देन नेक्स्ट है विकास और परिवर्तन। दैट मीन्स प्रकृतिवाद समय के साथ विकास और परिवर्तन को मान्यता देता है। ज्ञान और नैतिक सिद्धांत गतिशील होते हैं। इन सिद्धांतों के माध्यम से प्रकृतिवाद एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो प्राकृतिक विश्व को समझने और अनुभव करने पर केंद्रित है। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रकृतिवाद और शिक्षा या प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं। दैट मीन्स नेचुरलिज्म एंड एजुकेशन और फीचर्स ऑफ नेचुरलिज्म। अब आइए देखते हैं हम लोग प्रकृतिवाद शिक्षा के क्षेत्र में उन सभी उद्देश्यों, पाठ्यक्रमों, शिक्षण विधियों अर्थात ऐसी पूरी शिक्षा प्रक्रिया के विरुद्ध है जो बालक के स्वतंत्र व स्वाभाविक विकास में बाधक बनती है। शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। इस विचार की ओर प्रकृतिवाद ने ही सबका ध्यान आकर्षित किया है। प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं। प्रकृतिवादी शिक्षा के क्या क्या विशेषताएं आइए हम लोग देखते हैं। प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं। बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए। प्रकृति का अनुसरण करने वाला शिक्षा होना चाहिए। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध होना चाहिए। निषेधात्मक शिक्षा होना चाहिए। इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल देने वाला शिक्षा होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर बल देने वाला शिक्षा होना चाहिए। बालक की स्वतंत्रता पर आधारित शिक्षा होना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा की आवश्यकता है। सशिक्षा पर बल देता है प्रकृतिवादी शिक्षा। अन्य न्याय, स्वतंत्रता व भ्रातृत्व का विकास वाली शिक्षा होनी चाहिए। अब आइए हम लोग इसे एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब है हमारा सबसे पहला हमारा है बाल केंद्रित शिक्षा। दैट मीन्स चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। प्रकृतिवादी शिक्षा में बाल केंद्रित शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन एडम्स ने किया। इसमें शिक्षक पाठ्यक्रम व परीक्षा के स्थान पर बालक को शिक्षा का केंद्र माना जाता है। देन नेक्स्ट है पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, ऑपोजिशन ऑफ बुकिश नॉलेज। प्रकृतिवादी पुस्तकीय शिक्षा को अनावश्यक मानते हैं। उनका मत है कि इस काल की सब शिक्षा का आधार करके सीखना, निरीक्षण और अनुभव होना चाहिए। देन नेक्स्ट है निषेधात्मक शिक्षा। दैट मीन्स नेगेटिव एजुकेशन। निषेधात्मक शिक्षा के अंतर्गत सत्य की शिक्षा न देकर असत्य से बचने की शिक्षा दी जाती है तथा गुणों की शिक्षा से महत्वपूर्ण माना जाता है अवगुणों से बचना या बचाना। देन नेक्स्ट है हमारा बालक की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड। दैट मीन्स बालक की शिक्षा में हस्तक्षेप न करके
उसको स्वतंत्रता देकर शिक्षा ग्रहण करने की अवसर दिया जाना चाहिए। इसी कारण प्रकृतिवादी शिक्षा में बालक को विद्यालय, कक्षालय, शिक्षक, पुस्तक, शिक्षण विधियों आदि के संबंध में पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। एंड हमारा देन नेक्स्ट है नंबर 5, शिक्षा पर बल देना। दैट मीन्स फोर्सेस ऑन को एजुकेशन। ये क्या होता है? बालक बालिकाओं को अलग अलग शिक्षा देने से उनमें विभेदीकरण की भावना उत्पन्न होती है, जो कम भावना को उद्दीप्त करके उसे और तीव्र बनाती है। अतः बालक और बालिकाओं की शिक्षा एक साथ होनी चाहिए। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं प्रकृतिवाद तथा पाठ्यक्रम। प्रकृतिवाद का पाठ्यक्रम किस प्रकार से होना चाहिए? प्रकृतिवादी बालक को पाठ्यक्रम का आधार मानते हैं। प्रकृतिवाद जो है वो बालक को पाठ्यक्रम का आधार मानते हैं। वे कहते हैं कि पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाए जो बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं की आवश्यकताएं पूरी कर सके। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम का संगठन अपने ही ढंग से करते हैं और मानते हैं कि बालक की प्रकृति, नैसर्गिक रुचि, योगदान, अनुभव व स्वाभाविक क्रियाओं के आधार पर ही पाठ्यक्रम का संगठन होना चाहिए। एंड आइए देखते हैं नेक्स्ट। आगे जो है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों के संबंध में प्रकृतिवादी विचारधारा इस प्रकार है। पाठ्यक्रम निर्माण का आधार बालक हो। पाठ्यक्रम में विज्ञान विषय को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। पाठ्यक्रम व्यवहारिक व जीवन के लिए जीवनोपयोगी हो। पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित हो। एंड देन आगे नेक्स्ट है हमारा प्रकृतिवाद और शिक्षण विधियाँ। इसे प्रकृतिवाद और शिक्षण पद्धतियाँ भी कहते हैं। प्रकृतिवादी बालक को ही समस्त शिक्षा प्रणाली का केंद्र बिंदु मानते हैं। शिक्षण विधियाँ प्रकृतिवादियों की शिक्षा के लिए सबसे बड़ी देन है। रूसो का नारा है कि प्रकृति का अध्ययन करो और उसी पथ का अनुसरण करो जिसकी ओर वह संकेत करती है। हमें क्या करना चाहिए? प्रकृति का अध्ययन करना चाहिए, जो नेचर है उसका स्टडी करना चाहिए और उसी के पथ पे, उसी के वे पे चलना चाहिए जिसका वह अनुसरण करती है, इसका वह संकेत देती है, उसी का हमें अनुसरण भी करना चाहिए। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षण विधि की कुंजी प्रकृति न कि वातावरण। कुंजी क्या? प्रकृति है, वातावरण नहीं। रूसो तत्कालीन पुस्तकीय शिक्षण प्रणाली व रटने की विधि का विरोधी था। मतलब पुस्तकीय प्रणाली हो लेकिन वह मतलब सिर्फ किताब से ही हमें नहीं पढ़ना है, उसे रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारने के विरोधी था। इस प्रकार प्रकृतिवादी ने जिन नवीन शिक्षण विधियों को जन्म दिया उनमें से प्रमुख है। अब आइए देखते कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला क्या है? करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। अनुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। खेल द्वारा सीखना, लर्निंग बाय प्ले। ह्यूरिस्टिक पद्धति, दैट मीन्स ह्यूरिस्टिक मेथड, मॉन्टेसरी विधि के द्वारा सीखना। निरीक्षण पद्धति, दैट मीन्स ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा सीखना। एंड देन नेक्स्ट है प्रत्यक्ष विधि, दैट मीन्स डायरेक्ट मेथड। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं प्रकृतिवाद और शिक्षक। क्या है प्रकृतिवाद और शिक्षक? रॉश के अनुसार यदि शिक्षक का कोई स्थान है तो वह पर्दे के पीछे है। वह बालक के विकास का निरीक्षण करने वाला, न कि उसको सूचनाओं, विचारों, आदर्शों और इच्छा शक्ति को देने वाला या उसकी चरित्र का निर्माण करने वाला है। प्रकृतिवादी के अनुसार विद्यालय में शिक्षक का स्थान शासक का नहीं बल्कि मित्र का और साथी का होना चाहिए। उसे बालक के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। उसे केवल उनका निरीक्षण, दैट मीन्स ऑब्जर्वेशन करना चाहिए और उन्हें सूचना देना, उनके मस्तिष्क में विचार भरने या उनके चरित्र को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वह बालक के विकास का निरीक्षण करने वाला, न कि उसके सूचनाओं, विचारों, आदर्शों और इच्छा शक्ति को देने वाला, इसके चरित्र का निर्माण करने वाला होना चाहिए।
प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय में शिक्षक का स्थान शासक का नहीं बल्कि मित्र और साथी का होना चाहिए। उसे बालक के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। उसे केवल उनका निरीक्षण करना चाहिए और उन्हें सूचना देना, उनके मस्तिष्क में विचार भरने या उनके चरित्र को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार प्रकृतिवाद आत्म शिक्षा दैट मीन्स सेल्फ एजुकेशन का समर्थन करता है। शिक्षक को प्रकृतिवाद ने गौण स्थान प्रदान किया है। प्रकृतिवाद में प्रकृति को ही बालक का वास्तविक शिक्षक माना जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रकृतिवाद और बालक। प्रकृतिवाद के बनाए हुए शिक्षा के चित्र में बालक सबसे आगे होता है। शिक्षक विद्यालय, पुस्तकें, पाठ्यक्रम आदि सब पृष्ठभूमि पर होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? बालक चाइल्ड सेंटर्ड होता है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा महत्व बालक को ही दिया गया है। विद्यार्थी को ही शिक्षा का केंद्र मानते हैं। उनके अनुसार बालक शिक्षा के लिए नहीं वरन शिक्षा बालक के लिए है। प्रकृतिवादी बच्चे की प्रकृति, उसके मूल प्रवृत्तियाँ, रुचि, रुझान, योग्यताओं और आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखते हैं और बालक को वही सिखाते हैं जिसके वह योग्य है और जिसके सीखने में वह रुचि दिखाता है। देन नेक्स्ट है प्रकृतिवाद और अनुशासन। रूसो के अनुसार बच्चों को कभी दंड नहीं दिया जाना चाहिए। बच्चों को कभी भी दंड नहीं दिया जाना चाहिए। स्वतंत्रता न की शक्ति सबसे बड़ी चीज है। वे प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन पर बल देते हैं। प्रकृतिवादी प्राकृतिक परिणामों से अनुशासन उत्पन्न करना चाहते हैं। स्पेंसर लिखते हैं, जब कोई बालक गिर जाता है अथवा मेज से सर टकरा जाता है तो उसे कष्ट अनुभव होता है, जिसकी याद उसे अधिक सावधान बनाती है और इस प्रकार के अनुभवों को दोहराने से वह अंत में अपनी गलतियों से उपयुक्त निर्देशन का अनुशासन प्राप्त करता है। इस प्रकार स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित सुख दुख का सिद्धांत के अनुसार बालक के बुरे कार्यों का दंड उसे प्रकृति द्वारा अवश्य ही मिलता है। उसे स्वयं दंड न देकर प्राकृतिक दंड के द्वारा अनुशासित होने दिया जाए। दैट मीन्स बच्चा जो है उसे हम लोग कभी किसी कार्य के लिए रोकेंगे टोकेंगे नहीं, वह खुद करेगा और सीखेगा। जैसे कोई गर्म वस्तु हो, गर्म ग्लास में पानी या दूध रखा हुआ है तो बच्चे को ये नहीं बोलेंगे तुम उसे मत छुओ। वो बच्चा खुद छुएगा और जब उसे गर्म लगेगा तो वो दोबारा उस चीज़ को नहीं छुएगा। दैट मीन्स वो खुद करके सीखेगा। अब आइए देखते हैं प्रकृतिवाद व विद्यालय। प्रकृतिवादियों के अनुसार प्रकृति का प्रांगण ही बालक का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। रूसो विद्यालय के बंधन से बालक को मुक्त रखना चाहते थे। वे विद्यालयों में बालकों द्वारा स्वशासन के पूर्व समर्थक हैं। वे विद्यालय में शिक्षा का समर्थन करते हैं। विद्यालय प्राकृतिक नियमों पर आधारित होनी चाहिए। विद्यालयों में समय विभाग लचीला होना चाहिए। जो विद्यालय का टाइम टेबल होता है, समय सारणी होता है, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। अब आइए देखते हैं प्रकृतिवादी शिक्षा के कुछ दोष भी हैं। प्रकृतिवादी शिक्षा के कुछ दोष निम्नलिखित हैं। अलौकिक तत्वों का अभाव। यह दृष्टिकोण धार्मिक या आध्यात्मिक मूल्यों को नजरअंदाज करता है, जिससे कुछ छात्रों को आंतरिक संतोष और नैतिकता के प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। देन नेक्स्ट है अनुभव पर अत्यधिक निर्भरता। केवल अनुभव और प्रयोग पर जोर देने से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और ज्ञान पीछे रह सकते हैं जो आवश्यक हो सकते हैं। देन नेक्स्ट है विज्ञान की सीमाएं। विज्ञान हर प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। कुछ भावनात्मक और सामाजिक मुद्दों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना कठिन हो सकता है। देन नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नताएं। सभी छात्रों के लिए एक समान अनुभवात्मक विधियां प्रभावी नहीं होती। कुछ छात्रों को अन्य शैक्षिक दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है। देन नेक्स्ट है शिक्षक की भूमिका।
शिक्षकों को केवल मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है, जिससे कुछ छात्रों को दिशा और संरचना की कमी महसूस हो सकती है। समाज में विविधता, विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमियों के छात्रों के लिए प्रकृतिवाद शिक्षा का एक समान दृष्टिकोण नहीं हो सकता है। देन नेक्स्ट है संभावित अराजकता। छात्रों को स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की भावना देने से कभी कभी कक्षा में अनुशासन और नियंत्रण की कमी हो सकती है। नेक्स्ट है नैतिकता का अभाव। नैतिक और सामाजिक मूल्यों की स्पष्ट दिशा निर्देश की कमी हो सकती है, जो छात्रों के नैतिक विकास पर असर डाल सकती है। इन दोषों के कारण प्रकृतिवादी शिक्षा का कार्यान्वयन और प्रभावशीलता कुछ संदर्भों में चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रकृतिवादी शिक्षा के निष्कर्ष, क्या कंक्लूजन निकलता है। प्रकृतिवादी शिक्षा के निष्कर्ष निम्न प्रकार से हैं। पहला है व्यवहारिकता। यह शिक्षा प्रणाली छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम बनाती है, जिससे उनकी व्यवहारिक सोच विकसित होती है। देन नेक्स्ट है अनुभव का महत्व। अनुभवात्मक सीखने पर जोर देने से छात्रों को गहरे और अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो उन्हें प्रकृति और सामाजिक संदर्भों में बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। एंड देन नेक्स्ट है विज्ञान और तर्क। विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित शिक्षा छात्रों में तर्क संगत सोच और आलोचनात्मक दृष्टिकोण को विकसित करती है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण होते हैं। देन नेक्स्ट है सामाजिक जागरूकता। नैतिकता और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देने से छात्रों में सामाजिक जिम्मेदारी और जागरूकता बढ़ती है, जिससे वे सकारात्मक नागरिक बन सकते हैं। देन नेक्स्ट है रचनात्मकता और सहयोग। समूह कार्य और सहयोग पर जोर देने से छात्रों में रचनात्मकता और संवाद कौशल का विकास होता है। देन नेक्स्ट है स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय। छात्रों को आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता का अनुभव देने से उनकी आत्मविश्वास और व्यक्तिगत विकास में वृद्धि होती है। एंड देन नेक्स्ट है समस्याओं का समाधान। छात्रों को समस्या समाधान की प्रक्रिया में संलग्न करने से उनकी विश्लेषणात्मक क्षमताएं विकसित होती है। एंड देन नेक्स्ट है सीमाएं। हालांकि इसकी सीमाएं भी है, जैसे अलौकिक दृष्टिकोण का अभाव और व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी, जिसे हम लोगों ने देखा, इसका जो दोष है उसे ही हम लोग को सीमाएं या लिमिटेशन कह सकते हैं। अगर सीमाएं पूछी जाएगी तो आप वहाँ पे ये दोष को भी लिख सकते हैं। इन निष्कर्षों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि प्रकृतिवादी शिक्षा एक प्रभावी दृष्टिकोण हो सकती है, लेकिन इसे संतुलित और समग्र दृष्टिकोण के साथ लागू करना आवश्यक होता है। तो इसके साथ आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है।